नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में बात होगी भदोही की, जहां ज्ञानपुर में कलेक्टर के साथ पत्रकारों एवं चिकित्सकों ने ली अंगदान करने की शपथ। आगे चर्चा होगी झारखंड के गिरिडीह की, जहां तीसरी प्रखंड के सवेरा फाउंडेशन कार्यालय में आयोजित हुई बैठक। साथ ही बात करेंगे रायबरेली की, जहां जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित विभागों का किया निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर भदोही से है, जहां इंसान मर जाता है लेकिन उसकी यादें जिंदा रहती हैं। लेकिन विज्ञान की तरक्की के इस युग में वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान को मौत आती है लेकिन उसके अंग जीवित रहकर किसी के काम आ सकते हैं, किसी को दिव्यांगता के अभिशाप से मुक्ति दिलवा सकते हैं। लेकिन जानकारी और जागरूकता के अभाव के कारण 99% से ज्यादा लोग अपनी देह को अपने साथ ही समाप्त कर लेते हैं। इसी के मद्देनजर राज्य के अंगदान महादान अभियान को लेकर अनूठी पहल की गई। अंगदान डोनेट अभियान को लेकर गुरुवार को इंडियन ऑर्गन डोनेशन कार्यक्रम में जिले के कई पत्रकारों और डॉक्टरों ने अंगदान की घोषणा की। अंगदान घोषणा पत्र सौंपकर सभी लोगों को जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा शपथ दिलाई गई। आज पूरे भारत में अंग एवं उत्तक अपना योगदान देने के लिए और अपना प्लेज करने के लिए, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गन डोनेशन कहते हैं, उसका कार्यक्रम और उसका प्लेज लिया जा रहा है। उसी क्रम में भदोही में भी हर संस्थान में, गांव में, शहरी क्षेत्र में और कलेक्ट्रेट में सभी कलेक्ट्रेट के कर्मियों और आप मीडिया बंधुओं के साथ हम लोगों ने मिलकर प्रण लिया कि भदोही में हम लोग जिससे जितना भी बनेगा उतना ऑर्गन, करीब 10 ऑर्गन हैं जिनको हम डोनेट कर सकते हैं। उसमें आँखें, लंग्स, हार्ट इत्यादि महत्वपूर्ण अंग सम्मिलित हैं। इनको डोनेट कर किसी ऐसे व्यक्ति का जिसको दुर्भाग्यवश लॉस हो गया है इन ऑर्गन्स का, उसको हम लोग एक नया जीवन दान देने का काम करेंगे। इनका भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां पर बैठक में अशोक कुमार ने कहा कि विभिन्न विभागों और ग्रामीणों को एकत्रित कर एक दूसरे को आमने सामने मिलाकर एक मीटिंग आयोजन की जाए, जिसमें जो सुदूरवर्ती इलाके से आते हैं उन्हें जो समस्याएं रहती है उससे अधिकारी से कैसे संपर्क बनाकर समस्याओं से निपटारा हो सके। साथ ही साथ बच्चों को भविष्य पर काम करते हैं, जैसे बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल व्यापार, और अधिकारियों से मिलकर ऐसी समस्याओं को कैसे दूर करें, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। बता दें कि तीसरी प्रखंड के सवेरा फाउंडेशन कार्यालय में बाल सुरक्षा और अधिकारों तंत्र के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से बीडीओ संतोष प्रजापति और एसआई संजय टूडू उपस्थित रहे थे। रखा गया है सवेरा फाउंडेशन के माध्यम से कि विभिन्न विभागों को एकत्रित कर और गांव के लोगों को एकत्रित कर दोनों को इंटरफेस मीटिंग का एक आयोजन किया गया है, जिसमें जो गांव के जो लोग हैं, अंतिम पायदान पर जो लोग हैं बसे हुए हैं, रह रहे हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के कैसे हम फेस टू फेस विभाग के साथ संपर्क बना दें ताकि उनका जो समस्याएं हैं वो दूर करने का एक प्रयास हो। और साथ साथ बच्चों के बीच हम लोगों को काम करते हैं, तो इस एरिया में बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल व्यापार की जो समस्याएं हैं उनको कैसे विभाग के साथ लिंक कर के जोड़ कर के रखें ताकि आने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। इसी कार्यक्रम को लेकर करके अब सवेरा फाउंडेशन विभिन्न विभागों को एकत्रित करके और कार्यक्रम करने का आयोजन किया है। वो भी अपने बच्चों को, उनका बचपना को अनायास काम में नहीं लगा के उनका भविष्य को उज्जवल करने के लिए प्रयास करें। और बच्चों को गार्जियन भी बहुत ही अज्ञानतावश अपना पूर्ति के लिए बच्चों को काम में लगा देते हैं, जिसके कारण बाल तस्करी ये सब होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, यदि गार्जियन अच्छा रहेगा तो बाल तस्करी को भी इससे रोका जा सकता है। यदि काम नहीं करवाएगा तो हम लोग उसका फायदा उठाएंगे, अपना बाल बच्चों को भविष्य बना। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां नई जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट स्थित सभी विभागों के
पटलों का निरीक्षण किया। इसी निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित कर्मचारी और विभागाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी कमियां हैं उसे 15 दिनों के अंदर दूर कर लिया जाए, क्योंकि 15 दिन के अंदर फिर से विभागों का निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर कमियों से संबंधित सही नरेशन भी किया जाएगा। नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। जिन्होंने सभी पलटों पर जाकर पत्रावलियों का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय में साफ सफाई की उचित व्यवस्था बनाकर रखें और जन समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा करने का प्रयास करें। निकलकर सामने आ रही हैं खामियों को लेकर कैसे देख रही हैं, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी? देखिए, आप जैसा कि आपको यहाँ पर बदलाव किया है और जनपद का जो कलेक्ट्रेट है मुख्य रूप से उसके सारे जो प्रमुख पटल है उनका निरीक्षण किया गया, परिचय के तौर पर देखा गया। प्रमुख रूप से यही निर्देश दिए गए हैं कि समस्त जो हमारे पटल प्रभारी हैं या विभागाध्यक्ष हैं वो सभी लोग अपने अपने पटल का निरीक्षण स्वयं कर लें और जो कमियाँ उसमें नज़र आती हैं उनको 15 दिन में ठीक कर लें, जिससे कि 15 दिन के बाद जो हमारा इंस्पेक्शन होगा उसमें कोई भी ऐसी कमियाँ जो बची हैं वो परिलक्षित हो। मैम, अगर कोई लापरवाही नज़र आती है तो कैसा एक्शन रहेगा आपका? देखिए, लापरवाही के संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि यदि डायरेक्शन दिए गए हैं तो समस्त जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनका प्रयास यही रहना चाहिए कि उसका अच्छा से अच्छा कार्य करें। जहाँ लापरवाही होगी उसको सही दिशा में डायरेक्ट भी किया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर सही कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर रामगढ़ से, जहां रजप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मंदिर स्थित भैरवी नदी पर बने छिलका पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। गोला की ओर से मंदिर आने वाले लोग इसी छिलका पुल के रास्ते से रजरप्पा मंदिर पहुंचते हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते भैरवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पानी छिलका पुल के ऊपर से बहने लगा। श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर छिलका नदी को पार कर रहे हैं। छिलका पुल के ऊपर पानी का बहाव काफी तेज है, इससे लोगों के बह जाने का खतरा बना हुआ है। भैरवी नदी में पानी बढ़ने के कारण पुल के आसपास बने बास और अस्थायी दुकानों में भी पानी भर गया है। कई लोग छिलका पुल पार करने के अलावा रिस्क लेकर नदी में भी नहा रहे हैं। पूर्व में भैरवी नदी के तेज बहाव में कई लोग बहकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं मंदिर समिति के द्वारा आए हुए श्रद्धालुओं को नदी के बीच में नहीं जाने की बार बार सूचना दी जा रही है। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आज माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में काफ़ी भीड़ भी हुआ है, लेकिन नदी में बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, बढ़ गया है। छिलका पुल से सब कोई पार कर रहे हैं। आप लोग सभी कोई नदी किनारे मत जाइए, इससे खतरा हो सकता है, जान का भी जोखिम में मत डालिए। आप दूसरा रास्ता से मंदिर आने की कोशिश कीजिए। छिलका पुल जो पैदल पुल है उससे ऊपर से पानी जा रहा है, कोई उससे नहीं जाइए। सिक्योरिटी भी है, देखेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा सावधानी बरतिए। जय माता। झारखंड के रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से, जहां लंबुआ नगर पंचायत क्षेत्र के शिवनगर वार्ड में नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल का आयोजन कराया। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष अंगद सिंह ने कहा कि हम समाज से जुड़े हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। अब खेल के माध्यम से ही समाज की सेवा करेंगे। खेल में जो महिलाएं जीत रही हैं उन्हें हम पुरस्कृत कर रहे हैं, साथ में जो महिलाएं हार रही हैं उन्हें भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आज जो कार्यक्रम था, जैसे हमारे नगर पंचायत में महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम था और आज हमने वार्ड नंबर 1 शिवनगर से शुरुआत किया है। अब धीरे धीरे 15 वार्ड में करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि 25 साल 30 साल से लेकर के 85 साल तक के लगभग वृद्ध महिलाओं ने भी इंटरटेनमेंट किया, छोटे बच्चों ने किया। और इसी के माध्यम से एक जो मेरा अपना प्रयास रहा था, जिस नाम से मुझको ये समाज जानता है, समाज सेवी के नाम से, तो ये इससे हमारी सेवा भी हो गई, गरीब परिवार के लिए मदद भी हो गया और उनका इंटरटेनमेंट भी हो गया। लोग खेले भी, पूरा एंजॉय भी किया लोगों ने। और भी वार्डों में इस तरह का कार्यक्रम? हाँ, हमारे यहाँ 15 वार्ड हैं। 15 वार्डों में बराबर ये हम कराते रहेंगे। हर वार्ड में नंबर वाइज कराते रहेंगे। और जब 15 वार्ड का खेल पूरा हो जाएगा तो जिन महिलाओं ने यहाँ पर जीता हुआ है, फिर हर वार्ड की जीती हुई महिलाओं को ला करके फिर इस गेम का फाइनल मैच होगा। इन लोगों को पुरस्कार भी दिया जा रहा है? हाँ, जो महिलाएं जीत रही हैं उनके लिए पुरस्कार, जो नहीं जीत पा रहे हैं उनके लिए प्रोत्साहन पुरस्कार।
हाँ, एक राउंड पूरा 15 वार्ड में ही चलेगा, फिर अगले राउंड में एक गेम चेंज हो जाएगी। कब तक चलेगा? जब तक लोगों की इच्छा होगी, जब तक महिलाओं का आशीर्वाद रहेगा, नगर पंचायत का आशीर्वाद रहेगा, तो खेल है। खेल से काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है। कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया में व्यायाम ही बताया गया है। तो ये एक तरीके का ये भी व्यायाम रहा। तकरीबन 2-2.5 घंटे सबको पसीना खूब बहा और लोग खूब बढ़िया खेले। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा फर्जी सब इंस्पेक्टर मोहित यादव को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से फर्जी एजेंसी कार्ड भी बरामद किया गया है। इसमें खास बात यह है कि नजर आई जहां पर आइडेंटिटी कार्ड की वैधता 2055 थी। पुलिस को संदेह हुआ, जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तब इसका खुलासा हुआ कि ये आईडी एकदम गलत है। इस पूरे मामले का अनावरण एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा, क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार के द्वारा किया गया। इस पूरे मामले पर सर्वेश कुमार मिश्र एसपी सिटी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम मोहित यादव है, और उसके बाद चेकिंग दौरान जब पूछताछ की गई, उनकी तलाशी ली गई, तो उनके पास से एक फर्जी आइडेंटिटी कार्ड मिला और उसमें उन्होंने अपने को सब इंस्पेक्टर दर्शाया था। खास बात इस कार्ड में ये थी कि इसकी जो वैलिडिटी की अवधि थी वो 2055 तक थी। इसी पर पुलिस को संदेह हुआ और उसके बाद इससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसका खुलासा हुआ कि ये फर्जी हैं और इसका ये दुरुपयोग करते थे। इनके पास से मोबाइल फ़ोन तथा यूनिफॉर्म भी बरामद किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि में यह है कि इनका एक साथी पहले कल स्टेशन रोड में झूमर की दुकान है परक गुप्ता की, उनके पास बीमा पॉलिसी के संदर्भ में गया था, तो एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उस मुकदमे की जब विवेचना प्रारंभ हुई और चेकिंग की जा रही तो उसी दौरान इन्हें पकड़ा गया है। इन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर, पूछताछ में कुछ ऐसा पता लगा अभी एसएसआई के जो फर्जी मिले हैं, इससे पहले भी कभी एसएसआई बन के लोगों को ठगा है, कुछ ऐसा किया? इससे पहले भी इसका इन्होंने दुरुपयोग किया है, धमकाने में लोगों को किया है। इनसे हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। जो भी तथ्य हमें अभी तक प्राप्त हुए उसके बेसिस पर हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां स्वास्थ्य केंद्र रामपुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ चिकित्सा प्रभारी की अध्यक्षता में की गई बैठक के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अनुसार प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र रामपुर में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ बैठक की गई, जिसमें 22 सितंबर को प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर मेंडाराजोल की खुराक देने का निर्णय लिया गया। मौके पर महिला सुपरवाइजर, बाल विकास परियोजना रामपुर और सभी आंगनबाड़ी सेविका उपस्थित रही। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए इस मीटिंग बुलाया गया है? इस मीटिंग का मुख्य यही उद्देश्य है कि हमारा जो 1 साल से 19 साल तक का जो बच्चा है वो कृमि संक्रमण से मुक्त हो जाए और सभी बच्चों तक अल्बेंडाजोल की 1 गोली पहुंच जाए, ताकि बच्चा जो है कृमि से संक्रमित से बच जाए। तो अल्बेंडाजोल की जो 1 गोली है हम लोगों को कैसे खिलानी है, इस सब के बारे में हम लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आईसीडीएस जितनी भी सेविका है इन लोगों को बताया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रभान दुबे हुआ, हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं अल्बेंडाजोल प्रोग्राम। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव लवली जायसवाल ने आज जिला जेल का निरीक्षण किया। सचिव ने निरीक्षण के दौरान कम सजा पाने वाले अपराधों और लीगल एंड डिफेंस काउजेस सिस्टम को लेकर बंदियों को जागरूक किया। जागरूकता शिविर में प्ली बार गेनिंग के विशेष अभियान के बारे में बताया गया। सचिव ने जेल में निरुद्ध बंदियों के खानपान और चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने मुकदमों में पैरवी के लिए अधिवक्ताओं के संबंध में भी बंदियों से पूछा। बंदियों की समस्याएं सुन जेलर को निराकरण के लिए निर्देश दिए। जेल निरीक्षण में सचिव को व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। जेल में चल रहे कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सचिव लवली जायसवाल ने उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इससे जेल बंदियों को स्वावलंबी होने में मदद मिलेगी। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट।
खबर पलामू से, जहां पाकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने पाकी मस्जिद चौक पर एक विशेष समुदाय द्वारा सड़क के किनारे बैरिकेडिंग लगाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने जिला प्रशासन से अविलंब सड़क के किनारे बैरिकेडिंग हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तोरण द्वार लगाने को लेकर दो समुदाय में हिंसक झड़प हुई थी, जिससे क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ था। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए तत्कालीन उपायुक्त ए डोडे और पलामू एसपी के संयुक्त ने शांति समिति की बैठक आयोजित कर यह निर्देश जारी किया था। मस्जिद चौक पर किसी भी पर्व में बांस का बैरिकेडिंग नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय द्वारा सड़क के किनारे अवैध तरीके से बैरिकेडिंग की गई। इसे पुलिस प्रशासन अविलंब हटाए। सड़क पर जल मीनार चाय दुकान खोली गई। आए दिन लोगों को रास्ते से गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। की घटना जो विगत 15 फरवरी को घटना हुई, मात्र ये 4 बांस गाड़ने के कारण गाड़ रहे थे त्यौहार मनाने के लिए कि हिंदू लड़के, और इसके बाद में ये मियाँ जी लोग को मिर्ची लग गया, और मिर्ची लग गया उसके बाद मार के माथा फाड़ दिया लोग, और हो गया सो पूरी तरह से कहिए कि बवाल हो गया, ऐसो कि राइट हो गया, जिसमें कितने लोगों का ऐसो कहिए कि घर उजड़ा, कितने लोगों का ये केस हुआ, कितनी परेशानी हुई। अभी ऐसो देखिए कि प्रशासन किस प्रकार के है, और ख़ासकर कहिए कि ऐसो थाना के लोग है, उसके बाद में एसडीओ कि ये ला करके पूरा ऐसो 40% रोड को ऐसे ये कहिए कि सैकड़ों बांस बल्ली लगा दिया गया, आने जाने में लोगों को असुविधा हो रहा है, और कि इंक्रोचमेंट कर दिया गया है। और इसके बाद में ऐसो शांति समिति का ड्रामा कर करके इसके बाद जो है कोई ऐसो ये इस पर कार्रवाई नहीं होता है, और इससे ऐसे लोगों में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है। आने वाले समय में इसका अंजाम ऐसो अच्छा नहीं होगा, इसलिए प्रशासन इस पर ऐसो कार्रवाई करिए, एकदम ऐसो तुष्टिकरण की बात नहीं करे, और अन्यथा ऐसो कहिए कि प्रशासन के लिए। पलामू से सीनियर संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।